नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें वाई प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ना है हमें डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के लिए, ये क्यों रिक्वायर्ड है। चलिए देखते हैं। यदि हम देखें कि in real world situations we often work with sample data rather than the entire population data, and with that we try to draw conclusions about the population data। क्या होता है कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अक्सर पूरी जनसंख्या के डेटा के बजाय हम सैंपल डेटा पे काम करते हैं, है ना, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है कि पूरी पॉपुलेशन के डेटा पे हम काम कर पाएँ। तो हमारे पास एक सैंपल डेटा होता है और इसी के आधार पर जो सैंपल डेटा के रिजल्ट होते हैं, आधार पर इनके जो निष्कर्ष होते हैं निकलते हैं, और इसी के आधार पर हम जनसंख्या के निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि जो सैंपल के निष्कर्ष हैं वो जनसंख्या पे भी अप्लाई होंगे, लागू होंगे, ये हम कोशिश करते हैं। हालांकि जब हम बात करें आगे, however, when making inferences or drawing conclusions about the population based on sample data, we need to assess the certainty or reliability of our conclusions। हालांकि जब हम सैंपल डेटा के आधार पे पॉपुलेशन के बारे में अनुमान लगाते हैं या कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो हमें अपने निष्कर्ष की निश्चितता, जिसको हम बोलेंगे सर्टेनिटी, और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता होती है कि वो जो निर्णय हैं वो कितने निश्चित हैं और कितने विश्वसनीय हैं। इसका आकलन करना जरूरी होता है, क्योंकि आपने सैंपल से निर्णय निकाला है और आप उसको लागू करवाना चाह रहे हैं जनसंख्या पे, पॉपुलेशन पे, तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है, उसकी निश्चितता कितनी है, वो कितने सर्टेन हैं। तो यहीं पर प्रोबेबिलिटी का रोल प्रारंभ हो जाता है। प्रोबेबिलिटी प्लेज ए क्रूशियल रोल इन क्वांटिफाइंग द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ अवर कंक्लूजन्स। तो प्रोबेबिलिटी हमारे जो निष्कर्ष हैं से संबंधित अनिश्चितता की मात्रा को मापने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। To incorporate statistics and probability, we rely on probability distribution, and based on this distribution, we estimate the likelihood of different events or outcomes occurring in the population। क्या होता है कि probability को statistics के साथ समाहित करने के लिए हम probability distribution का सहारा लेते हैं, है ना, और इन distributions के आधार पर हम जनसंख्या में विभिन्न घटनाओं या परिणामों के होने की संभावना का अनुमान लगाते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बाद हमें उसकी स्टडी करना होती है। Thus, to understand inferential statistics, we first need to build strong foundations in the probability theory and different types of probability distribution। तो यहाँ ये बात आती है कि इस प्रकार इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी थ्योरी और विभिन्न प्रकार के जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। अब प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज इज टू बिल्ड द फाउंडेशन इन प्रोबेबिलिटी एंड टॉपिक्स दैट विल कवर इन दिस सेक्शन। ये जो सीरीज हमारा चल रहा है प्रोबेबिलिटी, हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको समझेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स, प्रोबेबिलिटी की जो भी अवधारणा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी सच एज सैंपल क्या होता है, स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस, फिर इवेंट, एक्सपेरिमेंट, आउटकम, ये सब क्या होते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के टाइप देखेंगे, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी रूल्स, एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और बेस थ्योरम की बात करेंगे। और इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट होगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस की हम बात करें तो Probability is a fundamental concept in mathematics and statistics that quantifies the likelihood
ऑफ इवेंट्स और आउटकम्स अकरिंग। प्रोबेबिलिटी मैथ और स्टैटिस्टिक्स की एक फंडामेंटल कंसेप्ट है ना, जो घटनाओं या परिणामों के होने की संभावना को मापती है। ठीक है, या विभिन्न, यदि हम इसको देखें, इन अदर वर्ड्स प्रोबेबिलिटी इज द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, किसी घटना के होने की क्या संभावना है, इसको ये नापती। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अनसर्टेनिटी एंड रैंडमनेस इन वेरियस रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये विभिन्न वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाती है, कि भाई कितनी अनसर्टेनिटी है, कितनी रैंडमनेस है ना, उनके लिए उपयोग की जाती है। अब probability theory provides a structured framework for dealing with uncertainty and making informed decision। तो यहाँ क्या है, probability theory जो है अनसर्टेनिटी से निपटने और इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, या हम इसको बोल सकते हैं संरचित ढांचा प्रदान करती है। ठीक है, in other words probability theory deals with the study of uncertainty and randomness, providing tools to analyze events and quantify their likelihood of occurrence। यहाँ probability theory uncertainty और randomness के अध्ययन से संबंधित है, और जो घटनाओं का विश्लेषण करने और उनके होने की संभावनाओं को नापने के उपकरण प्रदान करती है। उनकी जो भी होने की संभावना उसको कैसे मापा जाएगा, उसके लिए उपकरण प्रदान करती है। आगे देखते हैं हम की कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। पहली चीज तो हम देखें प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी इज जस्ट ए प्रोपोर्शन, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम, है ना। तो जो भी फेवरेबल आउटकम है उसको टोटल आउटकम से डिवाइड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी मिलती है। प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1, मतलब 0 भी इंक्लूड है 1 भी इंक्लूड है। 0 जो होगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 होगा तो श्योर इवेंट, और इसके बीच में कहीं भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स की हम बात करें तो नॉन नेगेटिविटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नॉन नेगेटिव वैल्यू, दैट इज फॉर एनी इवेंट ए पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी होगी। मैंने आपको रेंज बता दी, 0 से 1 के बीच में होगी कभी भी। सेकंड थिंग है नॉर्मलाइज, the probability of an event is a number between 0 and 1, where 0 indicates impossibility or impossible event, 1 signifies certainty or sure event, and the values in between represent the likelihood of the occurrence। कोई भी घटना के घटने की क्या संभावना है 0 से 1 के बीच में, वो ये दर्शाता है। 0 इम्पॉसिबल इवेंट और 1 श्योर इवेंट को शो करता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो पहली चीज होती है एक्सपेरिमेंट एंड आउटकम। पहले हम इसको समझें। एन एक्सपेरिमेंट रेफर्स टू ए प्रोसेस और एक्टिविटी दैट जनरेट्स ए सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स। इट इज द फंडामेंटल एक्शन दैट आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग फ्रॉम द प्रोबेबिलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो जो एक्सपेरिमेंट है ये एक प्रोसेस और एक्टिविटी को रेफर्स करता है जो जनरेट करती है सेट ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स और आउटकम्स को। ठीक है, so it is fundamental action that are interested in studying from the probabilistic perspective। ये एक मूलभूत क्रियाकलाप है जिसमें हम अपना इंटरेस्ट शो करते हैं स्टडिंग द probabilistic perspective के आधार पे। दूसरा होता है an outcome is a single result that occurs as a consequence of an experiment। It represents one of the possible individual results that can be happen in a given experiment। आउटकम ये होता है कि एक सिंगल रिजल्ट है दैट ऑकर्स एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका एक सिंगल रिजल्ट क्या हो सकता है, वो आउटकम कहलाता है। इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द पॉसिबल इंडिविजुअल रिजल्ट दैट कैन बी हैपन इन ए गिवन एक्सपेरिमेंट। जो कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उसका एक इंडिविजुअल रिजल्ट्स को ये शो करता है ना, रिप्रेजेंट वन ऑफ द पॉसिबल इंडिविजुअल्स रिजल्ट्स उसको शो करता है। अभी अपन इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। यदि हम एग्जाम्पल देखें इसका कि यदि हम 6 साइडेड डाइस को रोल करते हैं, पासा फेंकते हैं, सो द पॉसिबल आउटकम आर द नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ये पॉसिबल आउटकम होंगे उसके। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा डाइस को फेंकना। ठीक है, अब ट्रायल जो है वो एक्सपेरिमेंट हो गया और आउटकम ये आए। सैंपल स्पेस एनकम्पासेस
ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, किसी भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस के जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उन सबको शामिल। द सैंपल स्पेस डिनोटेड इज ओमेगा is the set of all possible outcomes of an experiment. For a 6-sided die, the sample space is 1 2 3 4 5 6, है ना, ये पूरे जितने आउटकम है उनको शो करता है। इवेंट्स आर, अब जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आर सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, रिप्रेजेंटिंग ए स्पेसिफिक आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, है ना, एक स्पेसिफिक आउटकम को शो करता है। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन रोलिंग ए 6-sided डाई गेटिंग अ 3 इज एन इवेंट, 3 आना एक घटना है। यदि आपने कोई डाइस थ्रो करी, 5 आना एक घटना है ना, ऐसे इवन नंबर आना एक घटना है, तो इस प्रकार से ये इवेंट कहलाता है। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर देयर, है ना। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।